चिंबू, तुम ही हो ना? मुझे इस तरह सोए हुए कितना वक्त हो गया? 4 साल हो गए हैं माँ। शुक्रिया चिंबू, मेरे बच्चे। तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया बेटा। देखो तो कितने बड़े हो गए हो और तुम्हें तो काफी चोट भी आई हुई है। लगता है तुमने मेरी खातिर कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाए हैं। माँ, इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, हमने उनके टेस्ट भी करवाए, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इसलिए अब वो और उनके परिवार वाले उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जीना मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मॉम! आप सब यहाँ हैं, इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। इसका जवाब देने के लिए हमारी हंटर एसोसिएशन ने जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया है। इस बार इस ऑपरेशन में न सिर्फ हमारे अपने एस रैंक हंटर्स शामिल होंगे, बल्कि कुछ और हंटर्स भी शामिल होंगे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इसके अलावा ए रैंक और उसके नीचे के हंटर्स न सिर्फ पानी वाले इलाके बल्कि मेन लैंड की भी हिफाजत करेंगे। ये क्या, तुमने तो 1 हफ्ते से बर्तन ही नहीं धोए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी। चिंबू। हाँ माँ। बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। और मेरे अंदर भी, इसीलिए तो मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, है ना मॉम? हाँ, ये तो है, तुम्हारे अंदर भी वही बात है। हाँ, वो तो है। हेलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी रही। अच्छी बात है, अच्छा हुआ जो तुम भी साथ आए। मैंने सोचा ही नहीं था कि इसे इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। ये मिशन 4 दिन बाद शुरू होगा। काफी सालों से हम ये रेड करना चाहते थे। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? मैं मैजिक वेवलेंथ्स? आज से पहले कभी इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। लगता है वो मैजिक वेवलेंथ जो तुम्हें महसूस हुई थी वो इन्हीं से निकली होंगी। हंटर बेक काफी मुश्किल में लग रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट बेक ने अपना पूरा जोर लगा दिया तो वो हंटर डोंगुक पर भारी पड़ सकते हैं। हेलो, ये आदमी जो जी के कपड़ों में है वो फेम गिल्ड से है। उसका नाम डोंगुक माँ है। वो उसके खिलाफ खुद को रोक क्यों रहे हैं? उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। इसकी वजह है क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता। लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाते ही वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मतलब इनके बारे में जो कुछ सुना है वो सच है? वहाँ देखो, नाइट्स गिल्ड से भी हमारे पास हंटर्स आए। ये सभी एस रैंक हंटर्स जापान से हैं। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है और इसका नाम है जिनवू संग। इसे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। नहीं, सुना है ये जादू कर सकता है। हो न हो ये लड़का वही जिनवू संग है जिसने मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह खराब कर दी थी। तभी तो अचानक माहौल बदल सा गया है। अगर ये इस देश का सबसे अच्छा हंटर है तो ये वाकई शर्म की बात है। मैं आपको इतनी बार लड़ते हुए देख चुकी हूँ कि अब मुझे बाकी एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। तो बाकी के सारे हंटर्स अब ध्यान से सुनो। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा, सिवाय पैरों के शरीर का कोई हिस्सा जमीन को ना छुए। रही बात फॉर्मेट की, तो एक एक करके लड़ने के बजाय क्यों ना सबको एक साथ भिड़ने दिया जाए। क्योंकि जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। हमारी तरफ से लड़ने आएंगे चा, लिम, मा और हमारे प्रेसिडेंट बेक। हमारी तरफ से तावाता, कुमामोटो, होशिनो और तानाका लड़ने के लिए आएंगे। तो चलो पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। जो भी हो, आज उसी की वजह से मुझे एस रैंक हंटर्स का मुकाबला देखने को मिला है। तैयार हो जाओ।
डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला, देखते हैं किसमें कितना है दम। दम देखना है तो दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास। ऐसी रफ्तार, अगर मैं इसके करीब गया तो पक्का हार जाऊंगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। होशिनो, क्या कर रहे हो तुम? अरे थोड़ी तो तेजी दिखाओ। मिस्टर चेयरमैन, कह दीजिए कि इस बिल्डिंग को खास किस्म के एसेंस स्टोन से पूरी तरह से महफूज किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स हैं। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा और ना ही इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। ये शायद एस रैंक हंटर कुमामोटो है। देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये ज्यादा गुस्से वाला है। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊं। तो अगर बात मुझे परखने की ही है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। नहीं, मुझे माफ करो। कितने अजीब तरह के लोग हैं ये। मुझ जैसा ए रैंक हंटर तो इनके सामने कुछ नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं सर? आपकी ताकत यहाँ किसी से भी कम नहीं है। चलो ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। यार तुमने तो मुझे धूल चटा दी है। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। ये है डांसर हेनचा। आप जिसे सामने से लड़ता हुआ देखकर पता चला कि आखिर लोग इसे डांसर के नाम से क्यों जानते हैं। छू लिया। कैसे भी करके मुझे हंटर बेग की मदद करनी होगी। ये किस तरह का वार था? अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। इससे देखकर लगता नहीं अब ये बच पाएगा। अब ये चोट लगने के बाद क्या करेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हमें इसे रोकना चाहिए क्या? जब किसी को चोट लगेगी तभी रोकेंगे। ये तो बहुत तेज है। अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। मैं जानता हूं मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अबे तू कौन है बे? ये कैसे हो सकता है? इसने तो गुसेल कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही लेते हैं। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं नतीजे को नहीं बदल सका। हंटर संग, गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? लड़ने की चाहत इसमें साफ दिखाई दे रही है। शायद ये मेरी काबिलियत को परखना चाहता है। ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? यूजी सर, हंटर संग आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। और वो क्या है? यही कि आप लड़ने में किसी तरह की कोई कमी não छोड़ेंगे। अच्छी शर्त रखी है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अरे बात तो पूरी होने देते। तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती, और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहेंगे। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। एक बात है, ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। ये फिर हंस रहा है। मैंने इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। मानना पड़ेगा ये लड़का काफी तेज है। हंटर संग इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। शायद वो भी अपने दुश्मन को परखना चाहता है। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हंटर संग, sin pero, sin pero, sin pero,